राहुल देव जी। भाई, मैं यहाँ पूरे देश की राजनीति और जातिवाद का पर प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने एक सीधा सवाल पूछा और जो मुद्दा है इस आज की चर्चा का, मैं उस पर ही बात करूँगा। मुझे किसी को लपेटना नहीं है, मुझे सारे विपक्षियों और विरोधियों को लपेटना नहीं है। सतीश जी आ रहा हूँ। मैं एक बात जो उनको बता दूं कि पहली बात यह कि सवाल था ही नहीं, कल वो नहीं थे। कल जो मैंने इसी चर्चा में कहा वो दोहरा रहा हूं और ये तीसरी बार कह रहा हूं, तीसरी बार लिखकर कह चुका हूं। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके अलावा भी पत्रकारों से उनकी जाति पूछी, अपमानित किया, उसकी दो टूक निंदा करता हूं। सर आप थोड़ा पानी ले लीजिए। 3 दिन से कर रहा हूं, तो ये किसी का बचाव नहीं है। लेकिन मोटी बात यह है सुधांशु कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो सवाल था ही नहीं। आप मुझे बताइए, वो आप उसको सुनवाइए अभी और फिर मुझे यहां बैठे सब लोग बताएं कि वो सवाल कहां है। उसमें सवाल नहीं है, टिप्पणी है। पॉइंट टेकन सर। सतीश के सिंह जी, टिप्पणी को सवाल, आप एक मिनट जी बोलिए। आप टिप्पणी को सवाल बनाकर बाकी सबको उस सवाल के घेरे में लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल, मतलब ये सबको दिख रहा है इसका क्या मतलब है। आप अपने को जो मानना चाहते हो आप मान सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी, ठीक है। सतीश के सिंह जी, सतीश के सिंह, देखिए मेरा सुधांशु जी से बस एक ही सवाल, आप पूछ लीजिए। 1933, 1975, 1964 में क्या हुआ, उससे क्या मतलब है? वर्तमान में आपकी जाति जनगणना पर क्या है स्टैंड, ये बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे क्या लगता है, मैं आपको बता दूं, जो हिंदुत्व के फोर्सेस में को पीडीए ने जो उत्तर प्रदेश में नीचे से ऊपर तक वर्टिकली जो है सुराख लगा दिया है, उससे जो है ये तिल मिलाए जात से भागते हैं। ये कम जातिवादी भाजपा वाले नहीं है। अगर जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं करते तो 2017 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, वो इक्वेशन कास्ट वाला ही था। ये फालतू की बातें हैं और वो पता है राहुल गांधी अपने पूरे अतीत पर ही सवाल कर रहे हैं, तो उसको करने दीजिए ना। आप कुछ उत्तर तो दीजिए, उन पर सवाल करने से क्या हो जाए। आप कहिए कि हम नहीं कराएंगे जाति जनगणना, इससे समाज टूटता है, इससे क्या होता है कि ये हो जाता है। लेकिन कास्ट इज ए रियलिटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है। और आज तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कह दी कि अब आप SC ST में भी थोड़ा बांट के अब जरा रिजर्वेशन लगाइए। तो क्या है, आप इससे, इस रियलिटी से कितना हटेंगे? आप करते हैं, लेकिन आपको धार्मिक न्याय में ज्यादा विश्वास है, या धार्मिक न्याय शब्द थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, आपको सामाजिक न्याय के ऊपर धार्मिक न्याय, या आप हिंदुओं को एक करने में बिलीव करते हैं। पॉइंट टेकन सतीश, 80% है, लेकिन सामने वाला फाइनली उससे आपको दिक्कत हो रही है। सुधांशु, पॉइंट टेकन। राम कृपाल जी से कोई काउंटर लेके फिर सुधांशु जी आप सबका एक साथ जवाब दे दीजिएगा। राम कृपाल जी, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं जिसका सतीश जी ने अभी जिक्र किया है। क्या सर? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, डिटेल हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके साइलेंट फीचर्स ये हैं, वो जब कल अखबारों में छपेगा और आप इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा फैसला है। और जो लोग जातीय राजनीति कर रहे थे उनके लिए एक मुश्किल, एक संकट भी आ रहा है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्वेशन के अंदर सबक्लाज है उस बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो जितने क्लासेस हैं इसमें जो एक अजगर बैठे हैं बन करके, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और आप वो क्राइटेरिया बनाइए। नहीं बता रहा हूं आपको, SC और ST में भी जो लोग मलाई खा करके अजगर हो गए हैं, उनको बिल्कुल अलग कीजिए। और इसकी जो लिस्ट बना के आएगी सुप्रीम कोर्ट, उसको बाकायदा उसकी जांच करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, जो अभी तक लोग जाति पर सीधा जाति कर रहे थे, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इतने सालों में कुछ लोगों ने हर वर्ग में जा करके अजगर बन गए, मलाई खाई है, इन मलाई वालों को निकाल के बाहर कीजिए। अब असलियत पर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग ये बार जैसे जाति पर, एक बात और मैं कहूँगा,
बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश को मैं भी नहीं लेता हूं। ओके। बिहार में आजादी के बाद से आज तक या तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा है या सामाजिक न्याय की पार्टियों का। इतने साल में उनको पता ही नहीं चला कि उनकी जनता में कौन किस जाति का है। तो भैया कैसे 100 में 60 कहते थे? 100 में 60 कैसे कहते कहते हैं? हैं? Point taken. Now I get it. लालू से लोहिया से लेकर के चिल्ला करके 100 में 60 कौन सी गिनती किया था? ओके, पॉइंट टेकन, किसने गिनती किया था? और क्या गिनती चाहिए? पॉइंट टेकन। सुधांशु जी, कोई उन काउंटर? लोगों ने नहीं किया तो आप कहिए ना रामकृपाल जी कि ये लोग कर देना पता। ये लोग कर दे भैया, आप तो पता। बता अरे तो रहे इन्हीं हैं। लोगों से पूछ लेते। अरे भाई, इन्हीं लोगों का फाइनल आंसर। माननीय सांसद जी, फाइनल आंसर टू ऑल। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जो बात सतीश सिंह जी ने कही, पहली सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू के आधार पे जोड़ना चाहते हैं, जात पे नहीं। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक वाक्य बोल रहा हूं जो हम लोगों को पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया गया क्लासों में, इतिहास की किताबों में, कि भारत इतना महान देश था, गुलाम क्यों रहा? क्योंकि हम जातियों में बटे थे। अब वो सही पढ़ाया गया या झूठ पढ़ाया गया, ये मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। एक बात सतीश जी ने कही कि हम धार्मिक न्याय को सामाजिक न्याय से ऊपर रखना चाहते हैं। सतीश जी, आपने क्या मार्के की बात कही? मैं बिल्कुल इस पे बोलना चाहता हूं। जो संपत्तियों के वितरण की बात करते, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। धार्मिक न्याय सामाजिक न्याय से ऊपर और ये सब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके दिए। कितने एससी को दी है जमीन? कितनी एसटी को दी है जमीन? कितनी ओबीसी को दी है जमीन? सारी की सारी धार्मिक न्याय ऊपर है, सामाजिक से ऊपर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं महोदय, अगर जहां पे जब वोट के सियासत के तराजू पे तौला जाता है तो जो वोट भारी नजर आता है, तो 1981 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त और सारा मुस्लिम को। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त, सारा मुस्लिम को। एक ही मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था कश्मीर, जहां एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं, सारा मुस्लिम को। वो तो 2019 के बाद मिला है। आपने कितनी मार्के की बात कही है, जिन्होंने अपने हाथों से संपत्तियां दी और आज भी वही कर रहे हैं। ओके। बंगाल में 91 जातियां ओबीसी में हुई, 85 मुस्लिम। वो तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे सकता है, उसने सवाल पूछा है तो पश्चिम बंगाल की सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि इतनी भारी संख्या में कैसे हो गए। और अगर आप देखें तो इन लोगों ने केरल में सारी मुस्लिम जातियों को इंक्लूड कर रखा है जी। तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में इंक्लूड कर रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धार्मिक न्याय ऊपर है सामाजिक न्याय से। थोड़ा संशोधन कर दूं सतीश जी, मजहबी न्याय ऊपर है सामाजिक न्याय से। मजहबी जब न्याय सामाजिक न्याय के तराजू को पलड़े में तौला जाता है तो मजहबी न्याय भारी हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको भी 8 ओबीसी और आक्रामक और एग्रेसिव। सर, ये डिबेट जारी रहेगी। जाति की डिबेट 40-50 मिनट में खत्म होने वाली नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।